गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब डेली यही बोला करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स पे। किस पे बात कर रहे थे? सेंट्रीपिटल फोर्स पे हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स पर, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं भाई? अभिकेंद्र बल। तो यहां से जो मेरा ये फोर्स निकल के आया था, ये Fc इक्वल टू आया था mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेने हैं कि मास इतना है, वेलोसिटी इतना, रेडियस इतनी है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेने हैं। इस पे इसके कुछ एप्लीकेशन है, इस पे बेस्ड कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि एक कॉनिकल पेंडुलम होता है, मतलब एक हाइट पर मैंने कोई एक धागे से कोई पत्थर बांध के लटका दिया और उस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से। देख भैया, मेरा ये क्या, मान लो L लंबाई थी। कितनी लंबाई है? L लंबाई है। यहाँ पे एक टुकड़ा बांध रखा है जिसका मास m है। इसको मैं थोड़ा सा खींचूंगा, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे खींचा और खींचने के बाद इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे रोटेट करा दिया। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मान लो ये मेरा एक पेंडुलम था, ठीक, इसको मैं थोड़ी दूर ला के ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ध्यान से देखना, जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो नीचे एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा यार? जब ऐसे ऐसे घूमेगा मतलब ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कुछ एंगल थीटा आ जाएगा और यहाँ पर अब ये आएगा और ये अब इस तरह से रोटेट होगा। एक सर्कुलर मोशन दिख रही है कि नहीं? अब ये कुछ इस तरह से घूमेगा, इसको भी चाहो तो यहां से मिला लो। ठीक, तो जब ये यहां पे आएगा तो ये इसमें मास है ना भैया? इसको क्या बोलेंगे? अब ये कैसे बन गया है? ये कोन टाइप से बन गया है, इसलिए इसको नाम देते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। क्या बना ये? कोनिकल पेंडुलम। जब ये धागे से बंधा हुआ है, इसके अंदर मास है, क्या है? मास m है, धागे से बंधा हुआ है, तो इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कार्य कर रहा होगा ना। और जो इसको हमने घुमाया था ऐसे, इसको जो मैंने घुमाया था, तो मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है। क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। किससे घूम रहा है भैया? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसका वेट mg है। ये जो धागा है, ये जो धागे से बंधा है, उस धागे में कुछ तो टेंशन आया होगा, धागे में कुछ तो टेंशन आया होगा ना भैया? तो ध्यान से अगर आप और गौर से देखोगे तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। अब देखो, इसमें कुछ टेंशन आया होगा, मान लेते हैं टेंशन T रहा होगा। क्या रहा होगा? T। अब ये टेंशन जो है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट लोगे, तो इधर की तरफ आएगा T cos थीटा और इधर की तरफ दूसरा टेंशन आएगा T sin थीटा। ठीक भैया? तो जो डोरी में तनाव आया था, डोरी में टेंशन आया था, डोरी का जो टेंशन ही है, यही टेंशन, इस टेंशन के दो कंपोनेंट करोगे। एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा जो इसके वेट mg को बैलेंस करेगा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा T sin थीटा। T sin थीटा जो कंपोनेंट है, ये क्या है? ये कंपोनेंट है टेंशन का। किसका? टेंशन का। यही कंपोनेंट एक यही कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स
का कार्य करेगा, जिसे हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल आपको हम बता दें भैया, अभिकेंद्र बल या जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कोई नया फोर्स नहीं होता है। जहां पर कोई घटना हो रही होती है तो वहां पर पहले से जो फोर्स मौजूद होता है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करता है। पहले से जो बल वहां पर मौजूद है वही बल अभिकेंद्र बल का काम करने लगेगा। तो जैसे ये डोरी यहां पे खींच के लाएंगे तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट टी साइन थीटा आएगा। ये टी साइन थीटा ये जैसे ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमना शुरू करेगा यही वाला कंपोनेंट बन जाएगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, कोई नया फोर्स नहीं आता है। तो अगर हम यहां से देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी बराबर क्या होता है, यम आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, तो जो अभिकेंद्र बल होगा वो कितना होगा, यम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहां से एफसी की काम कौन कर रहा है, टी साइन थीटा। एफसी का काम क्या कर रहा है, टी साइन थीटा इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहां से इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है भैया, एम जी कर रहा है, ये है ना भैया। यहां से इसको डिवाइड कर दो, इसको ये मर जाएगा तो यहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा टेन थीटा, और इधर से आ जाएगा एम से एम मर जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये तो आएगा। अच्छा हमें निकालना क्या है, ये कॉनिकल पेंडुलम घूम रहा है सिर्फ, इस कॉनिकल पेंडुलम का हमें निकालना है टाइम पीरियड। हमें क्या निकालना है, इस कॉनिकल पेंडुलम का हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना भैया, टाइम पीरियड, आवर्त काल निकालना है, आवर्त काल बताना है। वैसे आवर्त काल जो होता है टाइम पीरियड, नॉर्मल पेंडुलम के लिए ये ऐसे पेंडुलम होता, यहां से मास m लटका होता और इसकी लंबाई l होती, तो जो टाइम पीरियड होता वो क्या होता, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। भैया अगर सिंपली होता तो 2l अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, इतनी बात ओके है। यहां से हमने क्या निकाल लिया है, tan थीटा। अब देखो ये यहां से ये r अगर पूरा मिलाएंगे तो ये रेडियस r भी तो हो जाएगा ना भैया। मुझे क्या चाहिए, t चाहिए, क्या चाहिए, t। और यहां पे t का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखो तो ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है। और ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना भैया इधर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी टेन थीटा बाई आर, यही तो आएगा, यही आएगा ना भैया। अब अगर हमें ओमेगा मिल गया, ध्यान से देखना भैया, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, यही तो होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह पे 1 बाई टी भी तो लिख सकते हैं। अब टी को इधर लिख लो और इधर 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा अगर मिल जाएगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। तो पहला ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा से मुझे tan थीटा हटाना है, दो चीजें करना है, एक तो tan थीटा हटाना है, दूसरे r को फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसे r बोल दूं ये रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अगर tan थीटा लगाया जाए, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर, अरे भैया लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस r बाई l, यही तो हो जाएगा। या r की वैल्यू ले लो, r बराबर क्या निकलेगा, l tan, यही तो निकलेगा ना भैया, जे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यार, अरे ये है, ये r है, ये l है, r बराबर l tan थीटा। कई मिस्टेक कर गए हैं, उल्टा हो गया क्या, देख भाई यहां से हम
आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखो, यहां देखो क्या होगा, आर की जगह पर साइन थीटा, देखो साइन थीटा लगा देते हैं, तो यहां पे क्या होगा, लंब बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या होगा भैया, लंब बटे ये हो जाएगा अपना आर, और ये है इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एल लंबाई का ही तो होगा, तो आर बाई एल क्या हो जाएगा, आर बाई एल। तो यहां से आर बराबर क्या होगा, एल साइन थीटा, आर बराबर क्या आया, एल साइन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी, और साइन टेन थीटा है ना, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, और आर की जगह पर क्या लिख लिया, आर की जगह पर लिख लिया एल साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा मर गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जी बाई एल कॉस थीटा। इतनी बात ओके ना भैया। यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा है। और अभी हमने यहां पे बात की थी कि टी बराबर हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, दिख रहा है ना भाई वो, तो टाइम पीरियड यहां पे आ जाओ, देखो ये टाइम पीरियड बराबर टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या है भाई, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया टाइम पीरियड। ठीक भाई, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो भाई, नोट करो। चलो भाई, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, आज हम चलते हैं मेला, और मेले में देखते हैं मौत का कुआं। क्या देखते हैं भैया, वहां पर एक बाइकर है, एक बाइक सवार इंसान है, ज्यादातर वहां पर बिटिया भी होती हैं। मौत के कुएं में कौन होता है, कल्स होती हैं, तुम लोग वही देखने जाते हो, बिटिया बाइक घुमा रही है। तो भैया हम क्या देखेंगे, मौत का कुआं। अच्छा, हम जब बहुत पहले छोटे से तो हमें पता ही नहीं चलता था मौत का कुआं है क्या। मौत का कुआं मतलब हम सोचते थे यार ये मौत हो रही है क्या वहां पे, मतलब सच में बहुत अजीब अजीब बातें आती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि अच्छा मौत का कुआं तो ये है, डेथ बेल। कुछ कुआं इस तरह से होगा, कुआं कुछ इस तरह से होगा, यहाँ एक गेट लगा होता है, यहां से बाइकर घुसता है, ऐसे आता है, और धीरे धीरे अपनी बाइक को घुमाना शुरू करता है, धीरे धीरे छोटे छोटे वेलोसिटी से ऊपर चलता है, और एक निश्चित वेलोसिटी पर, एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचकर उसी पे बार बार वो घुमाता रहता है, यहीं पे घुमाता रहता है। तो मान लो अपना बाइकर यहाँ पर है, बाइक वाला ऐसे घुमा रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा है, तो बाइक प्लस उस इंसान का मास भी तो कुछ होगा, वो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा ना भैया। ये कुएं की दीवार से सटा होगा, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा होगा ना, इधर की ओर है। अच्छा, जब mg फोर्स नीचे लग रहा है तो उसको नीचे गिर जाना चाहिए ना, लेकिन वो गिरता नहीं है, उसको रोके कौन है। तो जब देखो, जैसे मैं इससे एक वो बना दूं, यहां से यहां जब इंसान आएगा तो यहां पे जो रहेगा उसको, उसकी जो दीवार होगी उस पे नॉर्मल फोर्स, अभिलंबवत फोर्स, क्योंकि सरफेस है, कांटेक्ट में है, और जहां पे कांटेक्ट फोर्स होता है वहां पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाती है। तो नॉर्मल फोर्स इसको इधर की ओर ले जाएगी, लेकिन उसका वेट mg भार नीचे की ओर काम करेगा, ये गिर नहीं रहा है। क्यों, तो भैया देखो, जहां पे जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे ये नीचे की ओर गिरना शुरू होगा, हम कह रहे हैं गिरेगा यार, लेकिन जैसे वो नीचे की ओर गिरना शुरू होगा तो दो सरफेस के बीच में मोशन शुरू होगा ना, रिलेटिव मोशन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा।
ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा मैक्सिमम होता है, इतना ज्यादा मैक्सिमम होता है, यहाँ पे दीवाल बनी होगी और इंसान के पहिए के बीच का जो कोफिशिएंट होगा वो मान लिया मैंने क्या है, म्यू है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स mg से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो नहीं गिरेगा। जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा या बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा या बराबर होगा किससे, mg से। फ्रिक्शन फोर्स अगर मेरा mg के बराबर है तब है तो नहीं गिरने पाएगा, और ज्यादा रहेगा तब तो ऊपर लटके ही रहेगा। और वैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, F बराबर क्या होता है भैया, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होता था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, और उसको हम कैसे निकालते थे, म्यू इंटू एन। तो हम इसकी जगह पे F की जगह पे क्या रख लेते हैं, F की जगह पे हमने क्या रखा भैया, भैया यहां पे हमने क्या रखा, म्यू एन बराबर यम इंटू जी, समीकरण। अरे भैया घर्षण बल बराबर म्यू एन ही तो होता है, एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब देखो दीवार इसकी तरफ एक नॉर्मल फोर्स इस तरफ को लगा रही है, और हमने कहा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति में सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं अलग से नहीं आता है, जो यहां पे फोर्स होता है वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। ये क्या होगा, वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी बराबर क्या होता है भैया, यम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम बी स्क्वायर बाई आर लिख लें, चलो एम बी स्क्वायर बाई आर लिख लो, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना भैया। और यही वाला ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन है, नॉर्मल फोर्स। तो यहां से एफसी की जगह हम एन लिख सकते हैं कि नहीं, एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो म्यू एन बाई एन इक्वल टू, इससे एम जी बाई एम वी स्क्वायर बाई, एम से एम मर गया है और एन से एन मर गया, म्यू वी स्क्वायर बाई, इस पूरे टर्म को इधर लोगे, आर इक्वल टू जी। तो यहां से वी स्क्वायर वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, जी आर बाई म्यू, भाई जी आर बाई म्यू। वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी पहले लिख लो बाई म्यू। मतलब जो यहां पर आपका बंदा घूम रहा है, मतलब जो यहां पर आपका बंदा, ये कई मिस्टेक हो रही है क्या यार, हमसे सही तो कर रहा है, म्यू वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। देख भैया देख, ठीक, यहां पर यार मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देख लो। देखो ये आर सबसे ऊपर जाएगा, तो यहां से म्यू इक्वल टू ये आर जी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर एच होता है ना। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, वी को इधर लो, ये बाई म्यू, फिर से तो वही आ रहा है, ठीक भाई। चलो वेलोसिटी यहां से निकल के आएगी आर जी बाई म्यू, वी का मैं ये ले रहा हूं अंडर रूट, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। इससे अगर कम की वेलोसिटी हुई, इसके अगर कम की वेलोसिटी हुई तो बंदा जो है वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब इतनी वेलोसिटी मौत के कुएं में जो बंदा है चला रहा है उसकी होनी चाहिए, ठीक है।
इतनी बात ओके, नोट करो भैया।